अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जलाल खान और आप देख रहे हैं एस्को पश्तो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक सवाल और उसके जवाब सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ये कमेंट कर रहे थे कि आप खुद फ्रंट पे आएं और हमें पश्तो सिखाएं, उससे हमें ज़्यादा समझ आती है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट किया था। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है अगर आप लोगों को पश्तो सीखने का शौक है तो। अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, बढ़ता हूँ उन सवालों की तरफ। आज का जो पहला सवाल मैंने नोट किया है, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे हो, तो मैं कहूँगा त संगा ये। तुम का मतलब है त, कैसे का मतलब है संगा और हो का मतलब है ये। अभी अगर आप मुझे जवाब में ये कहना चाहें कि मैं ठीक हूँ, या अगर सवाल आपने मुझसे किया है और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो फिर मैं पश्तो में कहूंगा ज ख यम। ज ख यम, ये सारी चीजें मैं आपके साथ नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूं। आप लोगों को वहां से पढ़ने भी आसानी हो जाएगी और जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आपको वो इजीली समझ भी आ जाएगी कि ज ख यम मतलब मैं ठीक हूं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, आपने मुझसे सवाल कर लिया कि तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, तासु संगा ये। मैंने कहा मैं ठीक हूं ज़खयम। अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप कैसे हैं और आप कैसे हैं, सवाल मैं आपसे करता हूं कि और आप कैसे हैं, तो फिर मैं कहूंगा औ तासो संगा ये। और का मतलब यहां पे आ रहा है, जो और मैंने लगाया है इसके औ तासो संगा ये। तासो संगा ये, औ तासो संगा ये। ठीक है। इसके जवाब में अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं भी ठीक हूं, अगर आप अकेले हैं और आप मुझे ये कहते हैं कि मैं भी ठीक हूं, तो फिर आप कुछ इस तरह कहेंगे ज हम खयम। ज हम खयम। ये हम का जो लफज बीच में ऐड हो रहा है, ये भी के मीनिंग को कवर कर रहा है। भी, ये जो हमने भी लगाया है, ये उसकी मीनिंग को कवर कर रहा है कि मैं भी ठीक हूं। ज हम खयम। ज हम खयम। तो आपने ये सारी चीजें इसके साथ नोट कर लेनी है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर सवाल आपने मुझसे किया है, बल्कि मुझसे नहीं किया, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं कि आप कैसे हैं। आपने सवाल ज्यादा लोगों के लिए किया है कि आप कैसे हैं, तो फिर आपने पश्तो में यही कहना कि तासो संगा ये। अभी फिर अगर जवाब देने वाला जो है वो आपको कहेगा कि हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। हम का मतलब ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है कि हम ठीक हैं। तो हम पश्तो में कहेंगे मुंग खयू। मुंग खयू। अभी मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई और बंदा बैठा हुआ है और आप मुझसे सवाल करते हैं कि आप कैसे हैं, मतलब हम दोनों से सवाल करते हैं कि आप कैसे हैं, तो फिर हम उस आपको जवाब देंगे कि हम ठीक हैं। तो फिर हम पश्तो में कहेंगे मुंग खयू। मुंग खयू। अगर हम आपसे पूछें कि आप कैसे हैं, मतलब आपके साथ कोई और बंदा है कि और आप कैसे हैं, मतलब आप जमा में हैं और आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो फिर पश्तो में हम ये करेंगे कि तासो संगा ये। फिर आपका जवाब अगर ये होता है कि हम भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, तो फिर आप कहेंगे मुंग हम खयू। मुंग हम खयू मतलब हम भी ठीक हैं। समझ आ गई। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। घर में सब कैसे हैं। अगला सवाल मैंने नोट किया है कि घर में सब कैसे हैं। अभी अगर मिसाल के तौर पर आप किसी के रिश्तेदार हैं, किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, तो आप उनके घर के बारे में पूछते हैं कि घर में सब कैसे हैं, तो फिर आप कहेंगे कोर के टोल संगादी। मतलब घर में सब कैसे हैं, कोर के टोल संगादी। लफज ब लफज आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि घर में कोर के, घर को मतलब कि घर को पश्तो में कोर कहते हैं, और में के, क्योंकि वो एक जगह पे है, वो बनी हुई है, तो कोर के। जैसे कमरे में कमरा के। तो अभी घर का जिक्र हो रहा है कि घर में कोर के। सब सब जब ज्यादा जमा होंगे तो उनको हम टोल कहेंगे। टोल। घर में सब कैसे, कैसे को हम कहेंगे संगा। संगा। और हैं, अभी हम और लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग वहां पे मौजूद नहीं हैं और हम उनके बारे में पूछ रहे हैं और वो लोग जमा में हैं, तो फिर हम इसके लिए जो है का लफज इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए हम दी का लफज इस्तेमाल करेंगे कि घर में सब कैसे हैं। कोर के। कोर के मतलब वो घर
खुदा जाने कहाँ पे है। ठीक है, कोर के टोल संगदी, कोर की टोल संगदी, ये दी का लफज मतलब क्या है, जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जमा के जो लोग हैं वो वहां पे मौजूद हैं नहीं। जिस तरह पिछले सवाल में मैंने आपको कहा था कि आप कैसे हैं, तो वो हैं अलहदा था, वो वहां पे लोग मौजूद थे, वहां पे हम मौजूद थे। तो उसके लिए जो हमने लफज इस्तेमाल किया था वो था तासो संगा ये। ठीक है, ये का मतलब है ये आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए जो लोग आपके सामने मौजूद हों, और दी का लफज आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए जब आप किसी और लोगों की बात कर रहे होते हैं और वो लोग वहां पे मौजूद नहीं होते। समझ आ गई? तो कोर की टोल संगदी मतलब घर में सब कैसे हैं। अभी अगर जवाब आपका ये होता है कि घर में सब ठीक हैं, घर में सब ठीक हैं, तो फिर इसकी जो पश्तो होगी वो है कोर की। कोर के मतलब घर में, घर में कोर की टोल, टोल का मतलब है सब, सब कोर की टोल खदी, खदी मतलब सब ठीक है, कोर की टोल खदी घर में सब ठीक है, कोर की टोल खदी घर में सब ठीक है। साथ साथ में मैं नोट कर रहा हूं, नीचे मेंशन कर रहा हूं, आपने वहां से पढ़ भी लेना है, कोर की टोल खदी। उसके बाद अगर सवाल कुछ इस अंदाज में हो कि घर वाले कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो फिर इसको हम कहेंगे कोर वाला संगदी। घर वाले सब कैसे हैं, कोर वाला टोल संगदी। सवाल कुछ मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से होता है, तो उसके लिए फिर पश्तो में भी आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीकों से पूछेंगे। कोर वाला टोल संगदी मतलब घर वाले सब कैसे हैं, कोर वाला टोल खदी घर वाले सब ठीक हैं, कोर वाला टोल खदी घर वाले सब ठीक हैं। इसके बाद जो अगला सवाल मैंने नोट किया है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे, मिसाल के तौर पर आप अजनबी शख्स से मिलते हैं तो हम तो उसके नाम के बारे में पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे स्तासो नुम सदे, स्तासो नुम सदे। अभी मैं आपको यहाँ पे मिसाल पे ले लेता हूं, अभी मैं कैमरे के सामने हूं, आप मेरे सामने हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है, तो फिर मैं पश्तो में आपसे पूछूंगा स्तासो, स्तासो का मतलब है आपका, और नाम को हम कहते हैं नुम, नुम। क्या, क्या को हम कहेंगे स, स, और है दे, स्तासो नुम सदे, स्तासो नुम सदे। थोड़ा सा आपने इसको फ्लुएंटली बोलना है ताकि आपकी जुबान पे ही चढ़ जाए, स्तासो नुम सदे। जवाब में अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मेरा नाम शहजाद है, आपका नाम शहजाद हो और आप मुझे ये कहना चाहें कि मेरा नाम शहजाद है, तो फिर आप मुझे पश्तो में कहेंगे जमानुम शहजाद दे, जमानुम शहजाद दे मतलब मेरा जमा नाम, नुम शहजाद, नाम है तो शहजाद ही रहेगा, और है दे, जमानुम शहजाद दे, जमानुम शहजाद दे। अगर जवाब आपका ये हो कि मैं शहजाद हूं, जवाब आप कुछ इस तरह तरीके से देना चाहें कि मैं शहजाद हूं, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे ज शहजादियम, ज शहजादियम मतलब मैं शहजाद हूं, ज शहजादियम। उसके बाद अगर सवाल आप मुझसे करें, सवाल मैंने आपसे कर लिया, आपने मुझे जवाब दे दिया कि मैं शहजाद हूं, ठीक है। उसके बाद अगर इसी टाइम पे मैं आपके लिए अजनबी हूं और आप मुझसे पूछना चाहें और आपका नाम क्या है, और आपका नाम क्या है, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे औस्तासुनुम सदे, इसके साथ आपने और के साथ औ का लफज ऐड कर देना है, औस्तासुनुम सदे मतलब आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है स्तासुनुम सदे, और आपका नाम क्या है औस्तासुनुम सदे। फिर मैं अगर ये कहता हूं कि मेरा नाम जलाल है, मैं कहूंगा जमानुम जलाल दे, जमानुम जलाल दे, स्तासुनुम सदे आप मुझे कहेंगे जमानुम शहजाद दे, और स्तासुनुम सदे और आपका नाम क्या है जमानुम जलाल दे। समझ आ गई? अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि शहजाद आप क्या करते हैं, शहजाद आप क्या करते हैं, कुछ आगे गुफ्तगू बढ़ती है कि शहजाद आप क्या करते हैं, तो इसको हम पश्तो में कहेंगे शहजाद, शहजाद नाम है कि शहजाद आप क्या करते हैं, शहजाद तासो स कवे, तासो स कवे, स कवे से मुराद यहाँ पे ये है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप उस काम को स्किप करना चाहें, उसमें ना बोलना चाहें, तब भी ये ठीक है, आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको बोलना चाहें, इस काम को साथ में बोलना चाहें, तो वो भी आपको बताता हूं कि आपने उसके लिए कैसे बोलना है।
शहजाद तासो सकवे मतलब शहजाद आप क्या करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कहें कि शहजाद आप क्या काम करते हैं, शहजाद आप क्या काम करते हैं, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे शहजाद तासो सकार कवे। शहजाद आपका नाम है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि शहजाद आप क्या करते हैं, शहजाद तासो सकवे। अगर ये कहें कि शहजाद आप क्या काम करते हैं, शहजाद तासो सकार कवे। काम को हम कार कहते हैं, कार। शहजाद तासो सकार कवे। समझ आ गई। आगे से अगर आप मुझे ये कहें कि शहजाद मुझे ये कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, आप अगर डॉक्टर हैं और आप मुझे ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे मुझे ज डॉक्टर यम, ज डॉक्टर यम। अगर आप मेल हैं तो, अगर आप मेल हैं, अगर आप मर्द हैं, तो फिर आप मुझे कहेंगे ज डॉक्टर यम। फिर आप मुझे ये कहेंगे ज डॉक्टर यम मतलब मैं डॉक्टर हूं। ज का मतलब है मैं, डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर, और हूं का मतलब है यम, ज डॉक्टर यम। ठीक है, ज डॉक्टर यम। अगर आप लड़की हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है, वो सारा सर्कल चलता रहेगा जो हमने लड़के के लिए बोला। अगर आप यहाँ पे ये कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूं, आप फीमेल हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने मुझे कहा मेरा नाम साइमा है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करती हैं, तासो सकवे या तासो सकार कवे। समझ आ गई। अगर आप मुझे ये कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूं, आप फीमेल हैं, तो फिर आप ये नहीं कहेंगी कि ज डॉक्टर यम, क्योंकि ये लड़का बोलेगा। अगर आप फीमेल हैं और आप डॉक्टर हैं, फिर आप कहेंगी ज डॉक्टरा यम, ज डॉक्टरा यम मतलब मैं डॉक्टर हूं। आप लड़की हैं तो, अगर लड़के हैं तो फिर आप ये कहेंगे ज डॉक्टर यम, ज डॉक्टर यम। अगर आप लड़की हैं तो फिर आप कहेंगी ज डॉक्टर यम। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि और आप क्या करते हैं, या और आप क्या काम करते हैं, अगर आपका सवाल कुछ इस तरह हो कि और आप क्या करते हैं, और आप क्या करते हैं, और आप क्या काम करते हैं, सवाल आपका कुछ इस तरह हो, तो फिर आपका सवाल पश्तो में जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। अवतासो और आप, अवतासो स मतलब क्या, काम कार करते हैं कवे। अवतासो सकार कवे। आपका सवाल कुछ इस तरह होगा। अवतासो सकार कवे मतलब और आप क्या काम करते हैं, या और आप क्या करते हैं। अवतासो सकवे और आप क्या करते हैं, और आप क्या काम करते हैं, अवतासो सकार कवे। सवाल आपने नोट कर लेना है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो फिर मैं पश्तो में कहूंगा ज यो, या मैं टीचर हूं, मैं सिर्फ ये भी कह सकता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं ये भी कह सकता हूं, लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा कि मैं टीचर हूं, तो फिर मैं आपको कहूंगा ज उस्ताद यम। ज उस्ताद यम या ज टीचर यम दोनों ठीक है। ज मतलब मैं, टीचर उस्ताद, हूं यम, ज उस्ताद यम। समझ आ गई। उसके बाद अगर गुफ्तगू आगे बढ़ती है, अगर हम ये पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि अगर किसी अनजान से हम मिलते हैं तो लाजमी बात है फिर वो डिस्कशन आगे बढ़ती है, और बेसिक चीजें हैं तो ये बेसिक चीजें हम सीखेंगे कि आपकी उम्र कितनी है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो फिर मैं पश्तो में कहूंगा स्तासो उम्र सुमरा दे। स्तासो उम्र आपकी, स्तासो उम्र, उम्र सुमरा मतलब कितनी, कितनी का कितनी से मुराद है सुमरा, और है दे, स्तासु उमर सुमरा दे। अगर आप 20 साल के हैं, या अगर आप 30 साल के हैं, तो फिर अगर आप मुझे पश्तो में ये कहना चाहें कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 30 साल है, ये आप कह रहे हैं मुझे मेरी उम्र 30 साल है, तो फिर आप मुझे पश्तो में कहेंगे जमा उमर मतलब मेरी। ठीक है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी, जमा उमर, उमर 30, 30 को हम पश्तो में देर्श कहते हैं, देर्श। लेकिन आप अगर 30 भी बोल दें तब भी पश्तो में समझ लेता है बंदा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि गिनती काउंटिंग जो है वो सेम ही है। आप बोल सकते हैं पश्तो में उर्दू वाली काउंटिंग बोल सकते हैं, वो हर किसी को समझ में लग जाती है। तो जमा उमर मतलब मेरी उम्र 30 देर्श या 30 काला,
अभी यहाँ पे साल ज्यादा है, ठीक है। जमा उम्र 30 काला दे, जमा उम्र 30 काला दे मतलब मेरी उम्र 30 साल है, क्योंकि अगर 1 साल होगा तो काल कहेंगे, अगर ज्यादा है एक से तो 2 है तो द्वा काला, 3 है तो द्रे काला। तो यहाँ पे 30 है तो 30 को दीर्घ कहते हैं, जमा उम्र दीर्घ काला दे या जमा उम्र 30 काला दे, ये आपने नोट कर लेना है। अगर ये आप लड़का और लड़की दोनों के लिए बोल सकते हैं। मतलब अगर लड़के से पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, स्तास उम्र सुमरा दे, या स्तास उम्र सोना दे, मेरी उम्र 25 साल है, जमा उम्र 25 काला दे। ये लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है कि मेरी उम्र 30 साल है, जमा उम्र 30 काला दे या जमा उम्र 25 काला दे। आप लड़का हैं या लड़की हैं दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर आपका सवाल मुझसे हो, अगेन हो, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी है, आपका सवाल मुझसे हो कि और आपकी उम्र कितनी है, तो फिर आप पश्तो में कहेंगे औ स्तासु उमर सुमरा दे। इसके साथ आप औ का लफज ऐड कर देंगे, औस्तासु उमर सुमरा दे मतलब और आपकी उम्र कितनी है। तो मैं आपको अगर जवाब में ये कहूं कि मेरी उम्र जो है, मेरी एज जो है वो 26 साल है, तो फिर मैं आपको कहूंगा जमा उम्र 26 काला दे। जमा मतलब मेरी, उम्र एज 25, काला दे, मेरी उम्र जो है वो 25 साल है। जमा उम्र 25 काला दे, मेरी उम्र 26 साल है, जमा उम्र 26 काला दे। तो इस तरह आपने ये करना है। तो ये थे आज के कुछ सिंपल सादा से आसान, जो कि एक शुरू में सीखने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, जब कोई बेसिक चीजें सीखना चाहता है तो ये वीडियो स्पेशल उसके लिए है। तो आपने ये वीडियो बार बार देखनी है ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लोगों के साथ। जो भी आपके साथ पठान मिलता है आपने उसके साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीजें आपको फिर भूले ना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ इसी तरह कुछ चीजें शेयर करने के लिए हाजिर होंगे। अभी अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस पश्तो के चैनल का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज।